रीवा जिले के त्योथर जनपद पंचायत अंतर्गत महेवा गांव के लोग इन दिनों खौफ के साए में जीने को मजबूर है। गांव के पास संचालित हो रहे स्टोन क्रशर न सिर्फ पर्यावरण की धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि ग्रामीणों की जिंदगी पर भी खतरे बन गए हैं। इन क्रशरों से निकलने वाली धूल और धुआं लोगों को सांस लेने तक में मजबूर कर रहा है। वहीं पत्थर तोड़ाई के दौरान की जाने वाली हैवी ब्लास्टिंग ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ग्रामीणों के मकानों में लंबी लंबी दरारें आ गई हैं, कई कच्चे मकान ढह गए हैं, अचानक उड़कर आए पत्थर घरों में गिरते हैं, यहाँ तक कि पशु भी दहशत में रहते हैं। लोगों का कहना है कि अगर वे खाना भी खा रहे हो तो छत का हिस्सा टूटकर थाली में आ गिरता है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि गांव के लोग अब घरों के बाहर हेलमेट लगाकर निकलते हैं। बच्चे तक हेलमेट पहनकर पढ़ाई करने को मजबूर है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने थालियां बजाकर विरोध जताया और प्रशासन को जगाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि जैसे कोरोना काल में ताली थाली बजाकर हमने बीमारी भगाई थी, उसी तरह इस समस्या को भी भगाना चाहते हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में ग्रामीण गांव छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। पूरे मामले पर जनपद पंचायत सीईओ प्रवीण बंसोड़ का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब शिकायत मिल चुकी है, जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ममरिया ये बन तुलसी जो एक ममरिया जानकारी मिली बोली के चेक करा इसने खबर अमन पटेल। क्यों हेलमेट लगा के बाहर? हेलमेट लगा के पढ़ते हैं। यहाँ क्रशर है, बिना बताए ब्लास्टिंग कर देते हैं, कुछ पता नहीं देते हैं। एक बार सिर में पत्थर गिर गया था, सिर में 10 टाँका लगे थे, इसलिए डर के हेलमेट लगा के पढ़ते हैं। इसके बाद आपने कहीं इनकी शिकायत की? शिकायत बहुत की लेकिन सुनाई नहीं हो रहा है। बहुत बार आ चुके, सरकार लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं हो रही है। इसलिए डर के हेलमेट लगा के पढ़ाई करते हैं। 12वीं का पेपर भी, एग्ज़ाम भी है, इसलिए बाहर लगा के हेलमेट पढ़ाई करते हैं। अंदर भी रहते हैं तो अंदर भी बिना बताए, घर कच्चा है, गिर जाता है, माटी ऊपर से गिरती है, खाना बनता है उसमें कीचड़ गिर जाता है, पत्थर बड़े बड़े आके हैं, पूरे घर में आता है। खेत काटने जाते हैं, खेत में कटाई करते रहते हैं, रात में कभी ब्लास्टिंग कर देते हैं बिना बताए। सायरन नहीं बजाते? कुछ नहीं बजाते हैं, जब उनका मन पड़ता है तभी ब्लास्टिंग कर देते हैं, बताने भी नहीं आते हैं। और क्रशर बहुत दूर नहीं है, खदान बगल में ही है, 10 कदम है, बहुत दूर है। इसलिए मजबूर होकर अब घर छोड़ने का फैसला बना रहे हैं। क्या नाम है भैया? रामलली पटेल, सगरबारे के रहिया, महेवा पाही में रही है, बचपने से रहता है। तो काहे डर का माहौल है? डर का माहौल है, ब्लास्ट होता है पछीती में, घर के पछीती में होता है। हाँ तो तनी गंदगी आवत ब्लास्ट कर ले जाएंगी और कोई आदमी नहीं आ सकता। पत्थर गिर रहा था, चाहे गाड़ी फूट जाए, चाहे भैंसी मर जाए, चाहे गैया मर जाए, उसका देखैया नहीं। एक बच्चा मार कूदा मर गया रहा है, पत्थर से मर गया रहा है। हाँ फिर हो गया इतना गला माना दाल चावल है, जौन कुछ वगैरह दे थे ब्लास्टिक हो तो ऐसा धुंधकाल अच्छा के सगर गेहूँ में, चावल में, दाल में भर जाता है। तो वह खाना खाए का मन पड़त है, बिगुर मर्ज का मर्ज होता है। आदमी यहाँ पसुना आना पंजे पर थोड़ा जब नहीं आया कुछ मैंने नौकरी वाला दूसर रहा था या दूसर रहा था। केहू से कहन या शिकायत करे रहन? हाँ केहू से अबे नहीं, जब केहू होता नहीं है, क्या दिखाइए तो क्या करी, जब केहू यहाँ दिखाइए नहीं आवे। क्या नाम है? रंजीत पटेल। कौन गाँव है? महेवा गांव, पुश्तैनी निवासी यहीं पे हैं हम लोग हैं। पत्थर गिरता है ब्लास्ट के समय? हाँ, ब्लास्ट यहाँ हमारे गांव में 4 क्रशर है,
वो कभी बताते नहीं हैं, ब्लास्ट कर देंगे। और घर में कभी नहीं बताने आते हैं, खाना खा रहे हैं मिट्टी गिरता है, वो भी खाना भी बेकार हो जाता है। और बड़े बड़े पत्थर उड़ के आते हैं घर में, भैंस हैं, गाय हैं, आदमी बाहर हैं, उनके ऊपर गिरता है, सर फूट जाता है। और घर भी खपड़ा फूट जाता है, घर दर्रा जाता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हर जगह शिकायत हो चुकी है, तब भी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग कोरोना जैसे थाली बजाने पे भाग गया था, उसी तरह हम लोग थाली बजा के विरोध कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ताकि अधिकारी जाग जाएं। और नहीं तो हम लोग गांव छोड़ के 6 महीना के अंदर चले जाएंगे। आप जैसा कि आपके द्वारा बताया गया और ये आप लोग के द्वारा ही मुझे अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत शंकरपुर के ग्राम महोबा में क्रशर की इंडस्ट्रीज चल रही है और जिसमें ब्लास्टिंग के कारण पत्थर घरों में गिरते हैं या गिरने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस जो घटना चल रही है या जो क्रियाकलाप हो रहे हैं इसके बारे में अवगत कराया जाएगा और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार नियमानुसार संबंधितों पे कार्रवाई की जाएगी। लोग हेलमेट लगा के निकलते हैं, थाली भी बजाए, लोगों में इससे ये समझ में आ रहा है कि लोगों में भय का माहौल है। निश्चित ही ये एक घटना दुखद घटना है और इसमें वरिष्ठ कार्यालय को, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाएगा, उनको वस्तुस्थिति से अवगत भी कराया जाएगा और उनके निर्देशानुसार नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।